अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 24 में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर टू में आपसे कहा गया है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्लस 4 टाइम्स द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन इज ट्वाइस द सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसको आप इस तरह से देखेंगे, ट्राइंगल का जिक्र हुआ है इसमें, लेकिन उसके वर्टिसेस नहीं गिवन। सो वर्टिसेस आपने खुद से लेट करने होंगे, सपोज करने होंगे। सो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उस पर एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमने इसके कोऑर्डिनेट सीखना है। तो इसका जो फर्स्ट वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे, सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए 0,0। हमने इस वर्टेक्स को क्या नाम दे दिया? ए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे इस वर्टेक्स पे आ जाते हैं। इस वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया बी का। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये वर्टेक्स मौजूद है एक्स एक्सिस पे, ये वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे मौजूद है। अगर ये वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे मौजूद है तो इसमें y की वैल्यू तो यकीनन 0 होगी। ये y की वैल्यू आ गई 0। अब x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो हमें नहीं पता, हम जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? a। अब वो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसको हमने जनरली क्या लिख दिया? a। तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए a,0। अब थर्ड वर्टेक्स पे आए थे। ये जो थर्ड वर्टेक्स है, ना ही ये एक्स एक्सिस पर है ना ही वाई एक्सिस पर है। इट मींस इस पॉइंट ने कुछ ना कुछ वाई एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया। इट मींस इसमें एक्स की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वाई की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सो लेट सपोज एक्स की वैल्यू बी है और वाई की वैल्यू सी है। इस वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया सी का। नाउ क्वेश्चन में एक मीडियन का भी जिक्र हुआ है। किसी भी साइड से आप मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, कोई साइड मेंशन नहीं है, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी साइड से मीडियन ड्रॉ कर सकते हो। मीडियन कौन सी लाइन होती है? किसी भी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स पे बनने वाली लाइन मीडियन होती है। सो ये क्योंकि मिड पॉइंट से बन रही है, इस मिड पॉइंट को भी हम कोई नाम दे देते हैं एम। अब हम ये सब जो हमने वर्टेक्स मेंशन किए हैं, लेट किए हैं खुद से, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेट ए 0,0, बी a,0 and c b,c be the vertices of triangle। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और m क्या है? मिड पॉइंट है। कौन सी साइड का? बी सी साइड का। m be the mid point ऑफ साइड बी सी साइड का मिड पॉइंट है। नाउ अब हमने प्रूफ क्या करना है? क्वेश्चन में कहा गया था प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। किस साइड का हमने मीडियन लिया? हमने मीडियन लिया बी सी साइड का, तो हम इसकी बात करेंगे। वी हैव टू प्रूव। अब हमें जो प्रूफ करना है मैं वो लिख रहा हूं, देन हम उसको प्रूफ करेंगे। वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर। कौन सी ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर? ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, जिसका आपने मीडियन लिया है, उस ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर मींस बी सी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन। इसी साइड से बनने वाले मीडियन की लेंथ का 4 टाइम्स इज ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। अब जो 2 साइड्स बची हैं उनके स्क्वायर्स का सम ट्वाइस होगा। इज ट्वाइस द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स। ये स्टेटमेंट आपने प्रूफ करनी है। आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है। अब इन वैल्यूज को पुट करने के लिए, क्योंकि ये सब डिस्टेंस है, सो बी से लेके सी का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, ए से लेके एम का डिस्टेंस। एम पॉइंट अभी हमारे पास नहीं है तो हम डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते, हम इस मीडियन का डिस्टेंस मालूम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या फिर लेंथ अगर हमें चाहिए तो हमें दोनों एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए। सो ये एक एंड पॉइंट तो पता है, लेकिन ये एंड पॉइंट हमें नहीं पता। ये एंड पॉइंट है क्या? ये एंड पॉइंट मिड पॉइंट है। सो हम पहले मिड पॉइंट के फॉर्मूले से मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला p x, y इक्वल्स टू p x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ m x, y, ये जो m है वो b c साइड का मिड पॉइंट है। b c साइड का मिड पॉइंट है, तो आपने x1 y1 x2 y2
x1 प्लस x2 अपॉन 2, सो हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, 0 प्लस c अपॉन 2. सो मिड पॉइंट आपके पास आ गया a प्लस बी अपॉन 2, 0 प्लस c अपॉन 2. ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट. नाउ अब हम ये तमाम 4 डिस्टेंस मालूम करेंगे, देन हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे. सो डिस्टेंस मालूम करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का रेफरेंस d x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले से ये चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे. सबसे पहले बी सी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस हम मालूम करें. बी सी, सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स b माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, c माइनस 0 का स्क्वायर. क्योंकि हमें जो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है वो सिर्फ डिस्टेंस नहीं रखना बल्कि डिस्टेंस का स्क्वायर रखना है. तो हम साथ साथ यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं ताकि वहां पर बी सी के स्क्वायर की वैल्यू आ जाए. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग करने की वजह क्या है? क्योंकि हमें जो वैल्यूज चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, वो स्क्वायर्स में चाहिए. तमाम डिस्टेंस हमें स्क्वायर्स में चाहिए, तो हम पहले ही स्क्वायर वहां से करके इसमें पुट करेंगे. सो इस साइड पे तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा ये रूट पे स्क्वायर आ जाएगा और रूट के अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला. सो बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर, c माइनस 0, c का स्क्वायर, c स्क्वायर. इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और बी सी के स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. एक वैल्यू तो ये आ गई. ये वैल्यू कहाँ यूज होगी? जब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हो. नाउ इसके बाद अब आपके पास है बी सी के बाद a m का स्क्वायर. सो a से लेके m तक का डिस्टेंस मालूम करना है आपको. a 0 0 m के कोऑर्डिनेट्स हमने यहां फाइंड किए थे. मिड पॉइंट क्या आया था? a प्लस बी अपॉन 2 कॉमा सी अपॉन 2. ये मिड पॉइंट आया था. ये मिड पॉइंट मैंने यहाँ प्लेस कर दिया. अब आपने a से लेके m तक का डिस्टेंस या इन अदर वर्ड्स इस लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है. सो a प्लस बी अपॉन 2 माइनस 0, a प्लस बी अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर. अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. सो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे ए एम का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे ये स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2 पे आएगा. 0 तो निगलेक्ट हो जाएगा, 0 माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये स्क्वायर ए प्लस बी पर भी आएगा, ये स्क्वायर 2 पर भी आएगा. सो स्क्वायर जब ए प्लस बी पर आएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो ये हो जाएगा 4. सिमिलरली जब ये स्क्वायर सी पर आएगा तो सी स्क्वायर और ये स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो ये 4 हो जाएगा. और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी स्क्वायर आ जाएगा. नाउ इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा. ए एम का स्क्वायर एज इट इज. अब ये रूट कैंसिल हो चुका है. फर्स्ट फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर में फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है. ये फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में फॉर्मूला लग रहा था a प्लस बी के होल स्क्वायर का और डिनोमिनेटर 4 एज इट इज. ये फ्रैक्शन एज इट इज. नाउ जब दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हो या सबट्रैक्ट हो रहे हो सो एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेते हुए अगर डिनोमिनेटर सेम है सो वो दोनों डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज न्यूमिनेटर की वैल्यूज एज इट इज ऐड या सबट्रैक्ट जो भी हो रही हो वो एज इट इज हो जाती है. सो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन तो हो नहीं रही. सो एम का स्क्वायर यही हमारा एम का डिस्टेंस हो जाएगा या इन अदर वर्ड्स लेंथ हो जाएगी. ए एम बी आ गया. अब हमें क्या मालूम करना है? ए बी का डिस्टेंस मालूम करना है. ए बी
ए से लेके बी का डिस्टेंस, ए बी। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसलिए हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पे भी रूट पे भी स्क्वायर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और इसके अंदर की सिंप्लीफिकेशन देखिए, ए माइनस 0 मीन्स ए माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0, 0 तो हट जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, न्यू रूट में क्या बचेगा जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो ए स्क्वायर बचेगा सिर्फ। सो ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास ए स्क्वायर। सिमिलरली अब लास्ट डिस्टेंस जो रहता है आपका वो ए सी रहता है, सो ए सी का डिस्टेंस हमने मालूम करना है, ए सी, सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, c माइनस 0 का स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे देखिए रूट पे स्क्वायर आ जाएगा और रूट के अंदर की सिंप्लीफिकेशन, b माइनस 0, तो 0 तो इस पर कोई असर नहीं डालेगा, सो b स्क्वायर। सिमिलरली c माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स c स्क्वायर, 0 निगलेक्ट हो जाएगा, सो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, सो आपके पास आंसर आ गया ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो वो तमाम डिस्टेंस जो हमें चाहिए थे, बी सी का स्क्वायर ये डिस्टेंस हमें चाहिए था, ए एम का स्क्वायर हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, ए सी का ए बी का स्क्वायर हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, ए सी का स्क्वायर हमें ये डिस्टेंस चाहिए। हमें इन चारों डिस्टेंस की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि हमने इसको प्रूफ करना था। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग कंसिडर करके प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए एम का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए एम का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, बी सी का हमारे पास आंसर आया था ये, बी सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमने वैल्यू कहां से पुट करी है, बी सी स्क्वायर जो हमने पहले डिस्टेंस निकाला हुआ था। नाउ प्लस 4 टाइम्स ए एम का स्क्वायर, ए एम का लेंथ कहां है, ये रही इस मीडियन की लेंथ, ए से लेके एम तक की लेंथ, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे 4 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये पूरी वैल्यू यहां पे पुट दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल। अब वैल्यूज क्या बचेंगी, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, 4 से 4 कैंसिल हो चुका है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर। नाउ इस माइनस 2ab से प्लस का 2ab कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये वैल्यू बन जाएगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड जो हमें गिवन थी हमने उसको कॉपी करके उसमें वैल्यूज पुट कर दी जो हमने अलग से फाइंड की थी। अब राइट हैंड साइड की बारी, राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, 2 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये आपको राइट हैंड साइड गिवन थी।
अब हमने इसमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ए बी और ए सी की वैल्यू। ए बी का डिस्टेंस आया ए स्क्वायर, ए सी का डिस्टेंस आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये 2 एज इट इज। ए बी का स्क्वायर आया आंसर ए स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये एज इट इज इसकी जगह। ए सी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर है। सो आपने एंड में स्टेटमेंट देना, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉब्लम होती है तो इस स्टेटमेंट में हो सकती है। इस स्टेटमेंट को आप दोबारा सुन लें कि क्वेश्चन में कहा गया प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्लस 4 टाइम्स द कोरेस्पॉन्डिंग मीडियन, जिस साइड को भी आपने लिया उसी से बनने वाला मीडियन की लेंथ आएगी। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ ट्राइंगल, स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्लस 4 टाइम्स द कोरेस्पॉन्डिंग मीडियन इज ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो रिमेनिंग 2 साइड्स बची हैं ट्राइंगल की, उनके स्क्वायर्स का सम के ट्वाइस के बराबर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Thank you.